आज हम क्लास 11 के इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एक टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जो कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम किसी भी स्पेस को, 3D स्पेस को प्लेन्स के थ्रू डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जाते हैं, जैसे कार्टेशियन प्लेन है हमारे सामने, तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से किसी भी पेपर को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं और इस तरह से डिवीजन ऑफ प्लेन पेपर हो जाता है। हमारा पेपर के ऊपर डिवीजन होता है। उसी तरह लाइक वाइज जो प्लेन्स होते हैं, एक वर्टिकल प्लेन होता है हमारा, दिस इज वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये दो प्लेन होते हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो ये वर्टिकल प्लेन पूरा ब्लू वाला ऊपर से नीचे तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जा रहा है वर्टिकल प्लेन, और उसी को कट करता हुआ ये हॉरिजॉन्टल प्लेन रेड कलर का है जो कि काट रहा है। और ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारी एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं, एक्स वाई। तो जब एक्स वाई रेफरेंस लाइन बनती है तो इस तरह से जो हमारा स्पेस होता है वो भी डिवाइड हो जाता है 4 हिस्सों में, है ना, 4 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है। तो वो 4 पार्ट्स जो होते हैं वो भी लाइक कार्टेशियन प्लेन, हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि जो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एरिया, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट एरिया, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एरिया एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट एरिया। तो अगर हम देखें इसके अंदर, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो उसको हम ये कहेंगे कि वो एचपी के ऊपर रखा हुआ है, एचपी के ऊपर है, अबव एचपी, और वीपी से पहले है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ वीपी। ये पहले हमें समझना है। कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो कहाँ रखा हुआ है, उसकी पोजीशन क्या है। जब वही ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो वो एचपी के तो अभी भी ऊपर ही है, ठीक है, लेकिन वीपी के पीछे चला गया, बिहाइंड वीपी हो गया वो। तो ये उसकी पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की। थर्ड क्वाड्रेंट में वही ऑब्जेक्ट जब आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो वो बिलो एचपी आ गया और बिहाइंड वीपी आ गया। और वही ऑब्जेक्ट जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि इस तरफ आएगा, तो ये बिलो एचपी है और इन फ्रंट ऑफ वीपी है। तो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पहले समझना है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जब हम समझ जाएंगे तो हम उसके आगे जो प्रोजेक्शंस के रूल्स होंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट किसके ऊपर है, ये ऑब्जेक्ट है एचपी के ऊपर और वीपी से पहले रखा हुआ है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है। हमने ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखना है कि ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर के सामने ऑब्जेक्ट आया पहले, ऑब्जर्वर के सामने ऑब्जेक्ट के पीछे हमारा प्लेन होगा। तो ये पोजीशन हमारे को समझनी है जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा। ये एक प्रोफाइल प्लेन होता है। प्रोफाइल प्लेन हमारा साइड व्यू बनाने के काम होता है, जो कि येलो कलर का नजर आ रहा है। तो प्रोफाइल प्लेन में हमारे साइड व्यू बनते हैं। इसके बाद जब हमने इसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टर के थ्रू इमेज बनाने की कोशिश की, यहाँ से जब हमने देखा, तो फ्रंट व्यू मेरा ये ऐसा वाला नजर आएगा, जो ये एल शेप, ये देखिए इसकी जो फ्रंट व्यू है वो फ्रंट व्यू ये एल शेप बना हुआ है यहाँ पे, है ना, आपके सामने आ गया ये। जब हम इसी के लिए टॉप व्यू में जाएंगे तो टॉप व्यू में एक ये स्क्वायर मुझे नजर आएगा, एक ये स्क्वायर नजर आएगा, और ये दोनों मिला के एक कंबाइंड रेक्टेंगल नजर आएंगे। तो इस तरह से ये टॉप व्यू हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया, दिखने में वो मुझे रेक्टेंगल नजर आएगा। जब मैं इस ऑब्जेक्ट के लेफ्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है लेकिन इसकी इमेज राइट पे बनेगी, यहाँ बनेगी, तो यहाँ पे देखिए ये मुझे एक रेक्टेंगल नजर आएगा बेस में, और उसके ऊपर बिल्कुल चिपका हुआ दूसरा रेक्टेंगल नजर आएगा। तो राइट हैंड साइड व्यू अगर मैं देखूंगा तो राइट हैंड साइड व्यू में मुझे ये फर्स्ट और सेकंड इस तरह से ये नजर आएगा। जब मैं इसके राइट में जाऊंगा, यहाँ से अगर देखूंगा इस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये इमेजिनरी प्लेन है, हम यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा सपाट है, पीछे से पूरा सपाट है। वहाँ से देखने पर मुझे ये 2 डिवीजन नजर नहीं आएंगे, पूरा रेक्टेंगल नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक हिडन लाइन है इसके अंदर। इसको देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो लाइन है ये मेरे लिए हिडन हो जाएगी। जब मैं इसके राइट हैंड साइड से देखूंगा ये लाइन मुझे हिडन हो जाएगी, ये वाली। तो ये हिडन लाइन मुझे हिडन लाइन की तरह है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मुझे डिवीजन तो नजर आएगा, लेकिन फर्क दोनों साइड व्यू में क्या आएगा, यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस लाइन थी और यहाँ पे ये हिडन लाइन आ गई। तो दीज आर द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड व्यूज, ये हमारे बनेंगे इसके अंदर। और इस तरह से हमने देखा कि ये फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन हमारा बनता है।